जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की एक सफल नीति रही है, जहां पे भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है और वो दुर्घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। मीडिया में चारों तरफ कवरेज होने लगती है। राहुल गांधी सामने आते हैं, जहरीली बयानबाजी एक्स पर देते हैं, पोस्ट डालते हैं बिना सोचे समझे, और जब कोर्ट के तरफ से उसी पोस्ट पे इनको फटकार लगती है तो ये उसी पोस्ट को डिलीट करके साइलेंट मोड में कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि राहुल गांधी कहां गए और कब पोस्ट किया उन्होंने। दोस्तों, हाथरस कांड आपको याद होगा। राहुल गांधी ने ऐसी घटिया टिप्पणी दे दी थी जिस मामले में हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी लतार लगाई है राहुल गांधी को। दो बड़े झटके लगे हैं, एक तो इंडियन स्टेट वाली बयान पे और दूसरी हाथरस कांड में राहुल गांधी को बड़ी सख्त लतार दोनों कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उससे बड़ी मुसीबत बढ़ गई है राहुल गांधी की। इन्होंने एक्स पे पोस्ट लिखा कि हाथरस में जो बेटी के साथ गलत काम हुआ है, जो कुकर्म हुआ है, उसके जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो पीड़ित है उनको बंदी बना करके रखा है। अब इससे जो ये तीनों युवक हैं जिनको पहले ही हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट ने साफ तौर पे बरी कर दिया था, उनको दोषमुक्त कर दिया था, ये कहा था कि इनको लेकर के कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो ये तीनों आरोपी को टारगेट करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पे जब ये पोस्ट किया, उसके बाद इनकी मानहानि हुई, जिसको लेकर के बड़ी खबर ये आती है कि ये जो तीनों के ऊपर राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाया, उस पर पीड़ित के तरफ से जो वकील हैं उन्होंने हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी राहुल गांधी के खिलाफ कि आखिर इन्होंने क्या सोच करके उन तीनों का नाम लिया। और इसके बाद से राहुल गांधी की बड़ी फजीहत हुई थी और कोर्ट ने भी इनसे कहा था कि आपने किस बेसिस पे उन तीनों का नाम मेंशन किया, जबकि कोर्ट ने पहले ही इनको बरी कर दिया। आपके पास कोई सबूत है, कोई आधार है, और अगर सबूत है तो आप दिखाएं, बिना सबूत के आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अब कोर्ट ने जब उस पीड़ित की तरफ से वकील ने जब एक्शन की मांग की राहुल गांधी पे, तो हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया। और मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह कि 12 दिसंबर 2024 को पेशी की तारीख रखी गई थी कि राहुल गांधी को 12 दिसंबर को किसी भी हालत में उपस्थित होना ही है। लेकिन राहुल गांधी तो पता है आपको कि फिजिकली तौर पे वो उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, अपने वकील को ये भेज देते हैं बार बार। लेकिन हालांकि 12 दिसंबर 2024 को ये नहीं उपस्थित हो पाए थे और ये जो पहली सुनवाई जो टाली गई थी उसमें न्यायिक आधिकारिक छुट्टी थी, जिस कारण से मामला जो है वो आगे तक चला गया। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि हाथरस केस में राहुल गांधी की ये जो घटिया टिप्पणी मामले में 4 दिसंबर को अगली सुनवाई की डेट रखी गई है। तीनों आरोपी पे राहुल गांधी ने ये आरोप तो लगा दिया, इतना बड़ा आरोप लगा दिया, वो भी बिना सबूत के। जो मानहानि हुई इसकी भरपाई कौन करेगा? कोर्ट ने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि जब कोर्ट की तरफ से उनको बरी कर दिया गया था, दोषमुक्त कर दिया गया था, तो आपने किस बेसिस पे एक्स पे उनके बारे में लिखा? उनकी जो मानहानि हुई है, उन तीनों आरोपियों के वकील ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए की मांग की है दोस्तों। मानहानि कर दिया, डिफेमेशन केस कर दिया राहुल गांधी के ऊपर। और यहां पे पीड़ित के तरफ से जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। आप कोई एक बड़े नेता हैं, आप एक बड़े सांसद हैं, आप एक बहुत पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप किस बेसिस पे उनका नाम ले सकते हैं? पीड़ित के वकील ने साफ तौर पे राहुल गांधी पे खरी खोटी टिप्पणियां देते हुए जज के सामने कहा कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और 4 दिसंबर को जो ये सुनवाई होने वाली है उसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। पीड़ित के तरफ से जो वकील हैं उन्होंने एक और बड़ी टिप्पणी दी कि कानूनी नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी को क्या लगता है कि वो एक बहुत पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो इसका मतलब कानून उनके इशारे पे चलेगा। अब कहीं ना कहीं पीड़ित के वकील ने साफ तौर पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए राहुल गांधी के ऊपर कि आप एक उच्च पद पे हैं, इसका मतलब आप अपनी गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो बयान दे रहे हैं उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है बाहर में, और उस इंसान के ऊपर क्या बीत सकती है, कभी आपने सोचा?
कर्नाटक के अंदर चले जाइए, तेलंगाना के अंदर चले जाइए, न जाने ऐसे कितने सारे मामले होते हैं। राहुल गांधी ने कितने बार उस मामलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी ने कितने बार उस पर खुल करके बात की। एक बार भी नहीं कहा कि कर्नाटक के अंदर इस तरह का मामला हुआ है, एक बार भी नहीं कहा कि तेलंगाना के अंदर इस तरह का मामला हुआ है। जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पर ये सबसे पहले जाते हैं, सारे कामकाज को छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को बदनाम करने की साजिश शुरू से हुई है। अभी दोस्तों एक और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। जो लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और न जाने तमाम ऐसे आतंकी ठिकाने जिनके ये स्टेटमेंट होते हैं कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, अगर वही स्टेटमेंट अगर राहुल गांधी कहते हैं तो फिर बड़ा सोचनीय हो जाता है कि आखिर राहुल गांधी भारत देश में रहते हैं और इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। इंडियन स्टेट की लड़ाई वाली बयान पे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कोर्ट की तरफ से। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जारी किया था कि मुझे बीजेपी आरएसएस से दिक्कत नहीं है, मेरी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से राहुल गांधी की पूरी तरीके से समस्याएं बढ़ने लगी, लोगों ने इनको टारगेट करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ट्रोल लॉबी जो है वो राहुल गांधी के समर्थन में जो काम करती थी वो भी इनको बुरा भला कहने लगे, कि हालांकि वो राहुल गांधी के फेवर में ही काम करते थे, लेकिन जब इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया इंडियन स्टेट से लड़ाई वाली बात, तो उनका भी जो जमीर है उसको वो धिकारने लगा और वो ट्रोल लॉबी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई राहुल गांधी के खिलाफ। तो मतलब कि राहुल गांधी को अपने ही लोग जब नहीं समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी का एक्चुअली में वास्तविकता क्या है। इनका जो सम्मान है वो कितने हद तक ऊंचले स्तर की है। आपको मैं बता दूं कि संभल की एमपी एमएलए कोर्ट ने इंडियन स्टेट से लड़ाई वाली बयान पे 7 नवंबर को फैसला सुनाएगी। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की आने वाली समय में बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। राहुल गांधी की हालत जो है वो खराब है और इससे आने वाले वक्त में इनके राजनीतिक करियर पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और आप कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। विदेशी धरती पे जा करके बैठ करके कोलंबिया में, अमेरिका में, लंदन में जहां भी जाते हैं वो ये एक स्टेटमेंट चिपका ही देते हैं कि लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है भारत के अंदर। और जितना खुल करके कोई नहीं बोलता हो, राहुल गांधी सबसे ज़्यादा खुल करके बोलते हैं और इन्हीं की लोकतंत्र खतरे में है। संविधान विरोधी बयान दिया है दोस्तों। ये जो इंडियन स्टेट से लड़ाई वाली जो बयान है वो सच में पूरे सनातनी और हिंदुत्व विचारधारी व्यक्तियों के दिल को चीर देने वाली ये बयानबाजी है। इसको लेकर के राहुल गांधी के ऊपर जो संभल की एमपी एमएलए कोर्ट जो सख्त लतार लगा रही है ये बहुत कम है। अभी आने वाले समय में और बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है इनकी। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।